अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टॉपिक रेस्ट और मोशन। 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर काइनेमेटिक्स का पहला टॉपिक है रेस्ट और मोशन, जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। अगर कोई जिस्म अपने गर्दो पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाता है। हमने खुद ऑब्ज़र्व करना, कोई भी जिस्म उसके गर्दो पेश के लिहाज से अगर कोई हरकत कर रहा है तो वो मोशन में है, अगर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में कहलाता है। लेट्स सपोज कहते हैं एक बस में दो शख्स बैठे हैं। एक शख्स बैठा है बिल्कुल सीट पर, वो देख रहा है बाकी शख्स को जो भी बस में हरकत कर रहे हैं, बैठे हैं, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। कुछ लोग आगे हो रहे हैं, कुछ पीछे हो रहे हैं, वो मोशन में हैं। जो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है, बिल्कुल सीट पर बैठा है, वो उसकी रेस्ट हालत में आ गया है। ऐसे ही जब बस चलती है तो दरख्त हरकत करना शुरू कर देते हैं पीछे को। वो दरख्त उस आदमी के मुशाहदे के लिहाज से, उसके सराउंडिंग के लिहाज से वो मोशन में है, यानी वो दरख्त मोशन में है। अब ऐसे ही एक आदमी स्टेशन पर खड़ा है कि ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन तो उस लिहाज से वो मोशन में है। अब ट्रेन आकर रुक जाती है तो इस आदमी के लिहाज से वो ट्रेन रेस्ट हालत में आ गई है, यानी अपने गेदो पेश के लिहाज से, अपनी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से जो चीज़ हरकत कर रही है वो मोशन में, जो नहीं हरकत कर रही जो रेस्ट हालत में, उसको हम रेस्ट कहते हैं। अब बस में मौजूद मुसाफिर भी बस के साथ मोशन में हैं, यानी अब हम देख रहे हैं कि आदमी मुशाहिदा कर रहा है कि बस गुजर रही है तो बस में भी मोशन में, बस के अंदर तमाम जो मुसाफिर हैं वो भी मोशन हालत में हैं। किसी जिस्म की रेस्ट या मोशन की हालत रिलेटिव होती है। मसलन किसी चलती हुई बस में बैठा मुसाफिर बस में मौजूद दूसरे मुसाफिर जहाज़ों के लिहाज से रेस्ट में हालत में, चीज़ों के लिहाज से रेस्ट में हालत में, लेकिन बस से बाहर मौजूद किसी शख्स के लिहाज से बस में तमाम मुसाफिर और चीज़ें मोशन हम डिस्कस कर सकें। अब मोशन की अक़साम है, टाइप्स ऑफ मोशन। अब वो पता है मोशन की बहुत सी टाइप्स हैं। कुछ सीधी लाइन में मोशन होती हैं, कुछ रैंडम में, बेतरतीबी में, कुछ एक्सिस के गिर्द घूमती है। इस सब को फिज़िक्स में टाइप्स ऑफ मोशन हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ इंसान एक लाइन में हरकत करते हैं, कुछ दायरानुमा रास्तों में हरकत करते हैं, कुछ इस तरह। अब मोशन की तीन अक़साम है। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे अक़साम है लीनियर मोशन, सर्कुलर, रैंडम, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है, दायरे में भी हो सकती है। मसलन फेरस व्हील में झूला झूलने वाले की ट्रांसलेटरी मोशन है। अब दिखाया गया है शक्ल 2/3 में कि किसी जिस्म के खामदा रास्ते पर ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अब लीनियर मोशन, किसी जिस्म की खत मुस्तकील में हरकत को लीनियर मोशन, जो कुछ चीज़ सीधी लाइन में हरकत कर रही है। मतलब एक सड़क पर बिल्कुल कार सीधी लाइन में हरकत कर रही है, बिल्कुल, वो इसकी लीनियर मोशन होगी है। सर्कुलर मोशन का मतलब जो दायरी हरकत में हो। अब एक इंसान रस्सी में पत्थर बांध देता है, घुमाता है ज़ोर से, इस लिहाज से वो सर्कुलर मोशन हो जाती है। और किसी जिस्म का दायरे में हरकत करना, उसको हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। मसलन कार का जो टायर हो गया, जो कोई भी चीज़ वो एक दायरे में हरकत कर रही है, हम उसको कह सकते हैं वो भी सर्कुलर मोशन होगी है। एक खिलौना गाड़ी दिखाएगी, इसमें आप देख रहे हैं शक्ल 2.7 में एक सर्कुलर ट्रैक पर चलती हुई गाड़ी भी खिलौना एक सर्कुलर मोशन है। रैंडम मोशन कहते हैं किसी जिस्म की बेतरतीबी अंदाज में, कोई जिस्म उसकी बेतरतीबी अंदाज में हरकत को हम कहते हैं कि वो रैंडम मोशन में है। मसलन तितलियों का, हशरात का, यानी किसी गैस मालिक्यूल पार्टिकल्स का आगे पीछे होना, उस हरकत को हम रैंडम मोशन कहते हैं। अब रोटेटरी मोशन, किसी चीज़ का एक्सिस के गिर्द घूमना। मसलन आप देख रहे हैं कि साइकिल का जो चक्का है वो भी एक अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। लट्टू है वो भी अपने एक्सिस के घूमता है। उंगली पर जो फुटबॉल घुमाया जा रहा है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है। अब वाइब्रेटरी मोशन को हम कह सकते हैं किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से आगे पीछे को होना, उसको हम कहते हैं कि वो वाइब्रेटरी मोशन है। एक हमारे पास एक क्लॉक है, उस पेंडुलम की मोशन को, यानी वो एक सेंटर के आगे पीछे मूव कर रहा है, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन। झूल है वो अपने मरकज़ के आगे पीछे घूम रहा है, तो हम उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। शीशा है, बच्चों के मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है।
ये तो आज के हमारे टॉपिक्स थे टाइप्स ऑफ मोशन के।